मुग़ल सल्तनत के 17वें बादशाह शाह आलम सानी की हुक्मरानी। शाह आलम सानी 17वें मुग़ल बादशाह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के दौर में बादशाही की। इनका असल नाम अली गौहर था और इन्हें 1760 में मुग़ल तख्त पर बिठाया गया। आज की वीडियो में हम शाह आलम सानी की ज़िंदगी, इनकी हुक्मरानी और मुग़ल सल्तनत के ज़वाल में इनका किरदार देखेंगे। अली गौहर यानी शाह आलम सानी 25 जून 1728 को बादशाह मोहम्मद शाह के बेटे के तौर पर पैदा हुए। इनकी परवरिश दिल्ली के शाही महल में हुई और इन्हें अपने वक्त के बेहतरीन उलमा और इसातिज़ा से तालीम हासिल करने का मौका मिला, लेकिन इनकी किस्मत में एक दुश्वार और पेचीदा दौरे हुकूमत लिखी थी। शाह आलम सानी के दौर तक मुगलिया सल्तनत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी। शुमाली हिंदुस्तान में मरहटों, अफ़गानों और मकामी नवाबों ने अपनी अपनी ताकतें बना रखी थी। शाह आलम सानी को न सिर्फ बैरूनी हमला आवरों बल्कि अपने ही दरबार के अंदरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। शाह आलम सानी ने 1760 में शाहजहां सोम को माजूल करके तख्त संभाला, मगर इनका दौरे हुकूमत इब्तिदा से ही मुश्किलात से भरपूर रहा। दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के हुक्मरानों ने बादशाह को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने बंगाल और बहार की तरफ रुख किया, मगर वहाँ भी इनकी पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम ना हो सकी। शाह आलम सानी ने कुछ वक्त बंगाल और बहार में गुजारा। इनका मकसद दिल्ली में दोबारा कंट्रोल हासिल करना था, मगर उस वक्त दिल्ली की हालत बिगड़ चुकी थी, यहाँ तक कि इन्हें एक हद तक बंगाल के नवाब मीर कासिम और फिर बाद में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की हिमायत पर इन्हिसार करना पड़ा। 1764 में बक्सर की जंग ने शाह आलम सानी की किस्मत का रुख मोड़ दिया। इस जंग में शाह आलम सानी, मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया, मगर बदकिस्मती से मुग़ल फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग के बाद मुगलिया सल्तनत का इक़्तिदार बराए नाम रह गया और अमली तौर पर सल्तनत की ताकत कंपनी के हाथों में चली गई। बक्सर की जंग के बाद 1765 में शाह आलम सानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत कंपनी को बंगाल, बहार और उड़ीसा की दीवानी यानी महसूलात का इख्तियार दे दिया गया। इसके बाद मुगलिया सल्तनत के माली मामलात भी कंपनी के ज़ेर असर आ गए और दिल्ली के तख्त पर बादशाह महज नाम का रह गया। शाह आलम सानी 1772 में दिल्ली वापस आए और अपना बाकी दौर दिल्ली में गुजारा। इनके दौर में दिल्ली और मुग़ल दरबार में मुख्तलिफ साजिशें और दरेबाजी अरूज पर रही। बराए नाम तो वो बादशाह थे, मगर हकीकत में दिल्ली का कंट्रोल कभी अफ़गान, कभी मरहटों और कभी बरतानवी ताकतों के हाथों में रहा। 1788 में ग़ुलाम कादिर रोलिया नामी बागी ने दिल्ली पर हमला किया और शाह आलम सानी को कैद कर लिया। ग़ुलाम कादिर ने निहायत जुल्म सितम का मुजाहरा किया और शाह आलम की आंखें निकाल कर उन्हें अंधा कर दिया। यह वाक़या मुग़ल सल्तनत की बेबसी और बादशाह की ज़ाती मुसीबतों की अक्कासी करता है। शाह आलम सानी को बाद में दोबारा तख्त पर बिठाया गया, मगर वो पहले जैसे बादशाह नहीं रहे। अब इनकी हुकूमत में बरतानवी असर व सुरूख मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका था। इनकी हुक्मरानी में अमली ताकत बरतानवी रेजिडेंट के हाथ में आ चुकी थी, जबकि शाह आलम महज नाम के बादशाह बनकर रह गए थे। शाह आलम सानी ने अपनी तमाम ज़िंदगी मुगलिया सल्तनत को बचाने की कोशिश की, मगर हालात और वक्त ने इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। वो एक बेबस बादशाह थे जो अपने बाप दादा की अजीम सल्तनत के बाकियात पर हुक्मरानी करने पर मजबूर थे। शाह आलम सानी का इंतकाल 1806 में हुआ और इनके बाद मुग़ल सल्तनत का ज़वाल और तेज़ी से बढ़ गया। इनके बाद इनके बेटे अकबर शाह सानी ने दिल्ली के नाम निहाद तख्त को संभाला। शाह आलम का दौर हमें एक सबक देता है कि किस तरह बैरूनी और अंदरूनी ताकतें एक अजीम सल्तनत को कमज़ोर और बेबस बना सकती हैं। आज दिल्ली के किले में मुग़ल सल्तनत के अजीम माजी की यादें महफूज हैं। शाह आलम सानी की ज़िंदगी और दौरे हुकूमत मुग़ल सल्तनत के ज़वाल का एक इबरतनाक बाब है। वो एक बेबस बादशाह थे जिनकी कहानी हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।